ब्रह्म राक्षस अक्सर जो ब्राह्मण जीते जी जिनको वेदों का या फिर मंत्रों का बहुत अच्छे से नॉलेज होता है, या फिर जो उच्च कोटि के ब्राह्मण रहे होते हैं और वो अपने जीते जी इन वेदों का, इन मंत्रों का इस्तेमाल किसी का बुरा करने के लिए करते हैं या फिर किसी पराई औरत पे बुरी नजर रखते हैं, अक्सर वही ब्राह्मण मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनते हैं। या फिर ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई ब्राह्मण जिसको बहुत अच्छे से वेदों का नॉलेज हो और वो अकस्मात यानी कि अनटाइमली डेथ मरे, तो वो भी मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनको मरने के बाद भी अपनी पिछली जिंदगी का सब कुछ याद होता है, चाहे वो वेदों का नॉलेज हो, चाहे वो मंत्रों का नॉलेज हो। और ऐसा माना जाता है कि ये मरने के बाद भी इसी दुनिया में भटकते रहते हैं। अक्सर जो ज्यादातर इनका वास होता है वो होता है पीपल के पेड़ पे, इसलिए कुछ लोग पीपल के पेड़ को पूजते भी हैं। माना जाता है कि अगर ब्रह्म राक्षस आप पे खुश हो जाए तो ये आप पे पैसे की, खुशियों की बरसात कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर कुछ अनइंटेंशनली ही चाहे ब्रह्म राक्षस का बुरा कर दे या फिर पीपल के पेड़ के साथ बुरा कर दे, तो ब्रह्म राक्षस उस पर इतने भयानक वे में हावी हो जाते हैं कि उसका बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आज का ये इंसिडेंट जो कि उत्तराखंड का है वो भी कुछ इसी तरह का है और बहुत भयानक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस पे इतना प्यार देने के लिए। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि नए चैनल पे आप लोग इतना जल्दी हमारे सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ा देंगे। तो अगर इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहेगा तो वीडियोस भी कॉन्टिन्यूसली आती रहेंगी। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट है उत्तराखंड का जो कि हुआ था अर्ली 2000 में। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया यश ने। यश ने बताया जब ये इंसिडेंट हुआ उसके थोड़े दिन पहले तक उत्तराखंड में एक घर था जहाँ पे एक औरत रहती थी जो कि काफ़ी एजड औरत थी। उसका वहाँ पे घर था अपना ही और प्रॉपर्टी भी ठीक ठाक थी घर के सराउंडिंग। इसके अलावा जो उसके बेटे बहुएं जो भी थे वो दुबई शिफ्ट हो गए थे। यहाँ पे ये बूढ़ी औरत अकेली रहती थी और साथ ही इसकी एक केयर टेकर रहती थी जो कि कभी कभार इसका खाना बना देती थी, कभी कभार इसकी साफ सफाई करवा देती थी। अदर देन दैट ये जो ओल्ड लेडी थी मोस्ट ऑफ द टाइम्स अकेली ही वहाँ रहती थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और बहुत बूढ़े होने की वजह से इस औरत की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसके बाद इसके जो बच्चे थे उनको इंटीमेट किया जाता है इस बारे में। बच्चे भी वापस इंडिया आते हैं अपनी माँ से मिलने। थोड़े ही टाइम बूढ़ी औरत की तबीयत और ख़राब रहती है और उसकी जान चली जाती है। और उस लेडी के क्रीमेशन के बाद जो उसके बच्चे थे वो चाहते थे कि वो यहाँ वाली अपनी प्रॉपर्टी सारी बेच के ही जाएं, क्योंकि वो दुबई शिफ्ट हो चुके थे जैसा मैंने आपको बताया, और वापस उनका इंडिया आने का प्लान भी नहीं था। जिसके बाद वो ढूंढ रहे थे ऐसा कोई इंसान जो कि वहाँ पे उस प्रॉपर्टी को खरीद सके। इसी दौरान यश, जिसने हमारे साथ ये इंसिडेंट शेयर किया, उसकी फैमिली जो बेसिकली पंजाब से बिलोंग करते थे, उनका प्लान था उत्तराखंड में लैंड खरीदने का या फिर ऐसी ही कोई ज़मीन खरीदने का जो कि खाली पड़ी हो या फिर अच्छे रेट पे उनको मिल जाए। और इसी के चलते उन्होंने उत्तराखंड के एक लोकल उनके रिलेटिव्स थे उनके नाम पे ये प्रॉपर्टी खरीद ली। सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो कंप्लीट होती हैं और उसके बाद ये ज़मीन यश की फैमिली के नाम हो जाती है। घर वहाँ पे अच्छे से बना ही हुआ था जहाँ पे यश की फैमिली शिफ्ट हो जाती है। यश के अलावा उसकी फैमिली में उसके मॉम और डैड थे। यश के जो डैड हैं वो गवर्नमेंट नौकरी करते थे, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके थे और उनका मन था इसी तरह के पहाड़ी एरिया में रहने का। इसके अलावा एक यश की बहन भी थी, लेकिन वो मैरिड थी और वो पंजाब में ही रह रहे थे। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन जो इनके घर का गेट के पास वाला एरिया था वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना पेड़ था और उसके नीचे कुछ दिए वगैरह भी रखे हुए थे। ये चीज़ सामने दिखाती थी कि शायद जो लेडी यहाँ पे रह रही थी वो इस पेड़ की पूजा भी करती थी। ये चीज़ें अक्सर गाँव में काफ़ी मानी जाती हैं, लेकिन शहर के लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते। तो यश की जो फैमिली थी उन्होंने इस घर के रेनोवेशन का काम भी चलाया हुआ था। साथ ही वो खुद भी शिफ्ट हो गए थे और जैसा मैंने आपको बताया इसके सराउंडिंग भी, घर के सराउंडिंग मतलब काफ़ी एरिया था जहाँ पे उन्होंने अपनी रिनोवेशन का काम चला रखा था। नया भी अपार्टमेंट एक बना रहे थे, लेकिन जो इनके गेट वाला एरिया था मतलब जहाँ से जो एंट्री होती थी घर के अंदर, वहाँ पे इस पीपल के पेड़ की एक ब्रांच थी जो कि काफ़ी मोटी थी और इस वजह से काफ़ी पीपल के पत्ते उस रास्ते में गिरे रहते थे और वो काफ़ी कचरा उनको लगता था, जिस वजह से जो यश के डैड हैं वो काफ़ी दिनों से यश की मॉम को इंसिस्ट कर रहे थे उस पेड़ को कटवाने के लिए या फिर स्पेसिफिकली उस ब्रांच को कटवाने के लिए। लेकिन यश की मॉम नहीं चाहती थी कि वो उस पेड़ को काटें, क्योंकि वो गांव का बहुत पुराना पेड़ था और उन्होंने देखा था कि उसके नीचे दिए वगैरह रखे हुए थे।
तो उनको लग रहा था कि शायद इसकी पूजा वगैरह होती थी तो इसको कटवाना अच्छी बात नहीं है, खुद से सूख जाए या फिर गिर जाए तो अलग बात है, लेकिन वो कटवाना नहीं चाहती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यश के डैड इन चीज़ों को ज़्यादा मानते नहीं थे, तो उन्होंने अपनी वाइफ को इंसिस्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद बहुत इंसिस्ट करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि जो गेट के रास्ते वाली ब्रांच थी वो उस पेड़ की वो कटवा देंगे, और जिसके लिए उन्होंने अगले ही दिन एक इंसान बुलाया और ये पेड़ की जो टहनी थी ये कटवा भी थी। किसी भी बाहर से आए हुए इंसान के लिए ये बहुत नॉर्मल सी बात है। कोई भी इंसान किसी भी प्रॉपर्टी में शिफ्ट करता है, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो अपने हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट करता है, लेकिन शायद ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। उनको इस एरिया के बारे में पता नहीं था, और अगर पता होता तो शायद वो इतनी बड़ी गलती नहीं करते। अब गलती क्या थी वो उनको धीरे धीरे पता लगने वाला था। इस सब के अगले ही दिन, मतलब जिस दिन उन्होंने ये पेड़ की ब्रांच कटवाई उससे अगले ही दिन यश के डैड मार्केट गए हुए थे गाड़ी लेके कुछ सामान लेने, लेकिन जैसे वो वापस आ रहे थे उनकी गाड़ी का सीधा गेट के साथ ही एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल पेड़ के एकदम साथ ही। ये बहुत अजीब सी चीज़ थी। यश के डैड को भी हल्की फुल्की चोटें आई थी और उनको फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। गाड़ी भी रिपेयर के लिए भेजी गई, और जब यश के डैड से पूछा गया कि आखिरकार हुआ क्या था, क्योंकि इतने साल हो गए थे उनको गाड़ी चलाते हुए, कभी भी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ था, ना ही वो ड्रिंक वगैरह करते थे, लेकिन अब उनके साथ ये भयानक चीज़ हो गई थी जो कि उनके लिए बहुत अजीब थी। जब फैमिली ने पूछा तो उन्होंने बताया कि उनको पता ही नहीं चला। उनको ऐसा लगा जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग किसी ने घुमा दिया हो और वो सीधा जाके दीवार से टकरा गई। ये पहला इंसिडेंट था जो कि उनको नॉर्मल लगा था, लेकिन नॉर्मल था नहीं। इसके बाद उनकी तकलीफें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली थी। इसके बाद यश के डैड को जैसे हॉस्पिटल लेके जाया गया, उसके बाद उनको वहाँ पे इंजेक्शंस लगे, कुछ दवाइयाँ वगैरह दी गई। जैसा मैंने आपको बताया चोटें हल्की फुल्की ही थी, और उसके बाद उनको घर भेज दिया गया। खैर, घर पहुँचने के बाद अगले ही दिन उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगी। मतलब उनको बहुत तेज़ बुखार हो गया और उनका ऐसा लग रहा था कि उनका जो शरीर है वो एक तरह से टूट रहा है। शोल्डर में दर्द हो, लातों में दर्द हो, सारी की सारी जो बॉडी थी वो पेन कर रही थी, और बुखार अलग से। फैमिली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऑल ऑफ सडन ये होना क्या शुरू हो गया है। खैर, इसके लिए भी उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, दवाइयाँ ली गई और फिर से उनको बेड रेस्ट ही दी गई। अभी तक उनको ये सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। मतलब बुखार था, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उनके हिसाब से ये सब कुछ नॉर्मल था। उन्होंने इस चीज़ को किसी दूसरे एंगल से सोचना ठीक ही नहीं समझा। लेकिन इसके बाद से यश के डैड के साथ चीज़ें और भी अजीब होनी शुरू हो गई थी। एक रात जब यश के मॉम और यश के डैड साथ में सो रहे थे, अचानक से यश की मॉम करवट लेते हैं और वो देखते हैं कि जैसे ही वो घूमते हैं यश के डैड की तरफ, यश के डैड बिस्तर पे बैठे होते हैं और वो सामने दीवार को देख के उसको घूरे जा रहे होते हैं। यश की मॉम को ये चीज़ बहुत अजीब लगी। रात के लगभग 2:30-3 बजे कोई इंसान जिसके साथ आप सोए हो वो उठ के ऐसे बैठा हो और सिर्फ एक दीवार को देखे जा रहा हो। ये चीज़ बहुत अजीब थी जो कि यश की मॉम को भी बहुत ही ज़्यादा भयानक लगी, बहुत ही अजीब लगी। तो उन्होंने यश के डैड को पकड़ के ज़ोर से झकझोरना शुरू कर दिया कि आखिरकार उनको हुआ क्या है। तो ऐसा लगा जैसे यश के डैड एकदम से होश में आए हैं, वो खुद ही होश में नहीं थे। उन्होंने उनको पूछा कि आप जाग क्यों रहे हो, तो उनके पास ऐसा लगा कोई जवाब ही नहीं था। वो चुपचाप बिना कोई जवाब दिए वैसे ही बेड पे लेट गए और सो गए। यश की मॉम को ये समझ नहीं आया कि ये मैटर हुआ क्या था। इतनी साल उनकी शादी को हो चुके थे और ये सब कुछ पहली बार उनके साथ हुआ था। खैर, अगले दिन जब उन्होंने सुबह उठ के यश के डैड से इस बारे में पूछा तो उनको कुछ याद ही नहीं था कि रात को वो ऐसे बेड पे बैठे हुए थे, दीवार को देख रहे थे या ऐसा कुछ भी हुआ था। इनफैक्ट उन्होंने अपनी वाइफ पे ही हंसना शुरू कर दिया। ये जो मैटर था ये बहुत अजीब था। कोई ना कोई इंसान घर का गलत फहमी में तो ज़रूर था, या तो यश के डैड या तो यश के मॉम, कोई इंसान तो इसमें गलत ज़रूर था। लेकिन इसके बाद चीज़ें और भी ज़्यादा अजीब होने लग पड़ी। यश की फैमिली को ऐसा लगना शुरू हो गया था कि जो यश के डैड हैं उनकी जो डाइट है वो काफ़ी बढ़नी शुरू हो गई है। मतलब वो जितना खाना पहले खाया करते थे उससे डबल खाना वो एक टाइम पे खाना शुरू कर देते हैं। एक एजेड इंसान जिसकी उम्र लगभग 60 साल से ऊपर हो और वो इतना ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देता है जितना यश, जो कि अभी बिल्कुल यंग था, वो भी नहीं खाता था। इनफैक्ट जितना वो पहले खाना खाते थे उनकी डाइट उससे डबल हो गई थी। फैमिली को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कोई भी इस चीज़ के बारे में पूछना ही नहीं चाहता था या फिर पूछ पा ही नहीं रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली जो घर चलता था वो उन्हीं के पैसों से चलता था। तो ये चीज़ पूछना भी बहुत अजीब चीज़ थी। लेकिन फैमिली को समझ आना शुरू हो गया था, स्पेसिफिकली यश की मोम को, कि यश के डैड के साथ कुछ तो अजीब ज़रूर हुआ है, जिस वजह से उनका नेचर बदल गया था। एक रात पहले ही उन्होंने उनको बेड पे बैठे हुए देखा था और अब ऑल ऑफ सडन उनकी डाइट बढ़ना शुरू हो गई थी। ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। यश के डैड कभी कभार दिन में भी ऐसा लगता था कि कमरे के बीचों बीच खड़े होके बस स्टिल रहते हैं
वो एक दीवार को देखते रहते हैं, ना वो कुछ बोलते हैं ना वो कुछ करते हैं। उनका नेचर कभी भी इस तरह का नहीं था। उनका बिहेवियर इस तरह से हो गया था जैसे उन पे कोई और चीज़ हावी हो गई हो, या फिर वो चाह के भी अपने दिमाग को स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं। ये सब कुछ चल ही रहा था कि एक दिन की बात है जब यश अपनी मोम को लेके मार्केट जाता है कुछ सामान लेने, और यश के डैड इस समय घर पे ही थे। जैसे ही वो शाम को लगभग 6-7 बजे के अराउंड वापस पहुंचते हैं, जैसे ही वो अपने मेन डोर पे खड़े होते हैं, उनको ऐसा लग रहा था अंदर से कोई जानवर के गुर्राने की आवाज़ आ रही है, जैसे एक बहुत मोटी सी आवाज़ जो कि सुनने में ही क्लियरली पता चले या तो शैतान की है या तो किसी जानवर की है। बहुत अजीब सी आवाज़ थी जो कि यश के डैड की तो बिल्कुल भी नहीं थी। फैमिली बहुत ही परेशान हो गई थी बाहर खड़े खड़े, और उन्होंने ज़ोर शोर से दरवाजे को नॉक करना शुरू कर दिया क्योंकि वो समझ गए थे, उनको लग रहा था कि यश के डैड किसी तरह की प्रॉब्लम में है अंदर। जैसे वो दरवाज़ा नॉक करना शुरू करते हैं, सामने से दरवाज़ा कोई और नहीं बल्कि यश के डैड ही खोलते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। उनके अकॉर्डिंग घर पे कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन यश और यश की मॉम ने यह आवाज़ क्लियरली सुनी थी, एक शैतान की या फिर एक जानवर के गुर्राने की आवाज़। और ये आवाज़ कुछ इस तरह की थी जिससे वो बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं थे। ये चीज़ें बद से बदतर होती जा रही थी, लेकिन ये फैमिली यहाँ पे नई शिफ्ट हुई थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो कॉन्टैक्ट किससे करें। इसके चलते जो यश की मॉम थी उन्होंने उन्हीं रिलेटिव से कॉन्टैक्ट किया जिनके नाम पे उन्होंने यहाँ पे ज़मीन ली थी और वो वहीं के उत्तराखंड के ही रहने वाले थे। तो उन्होंने उनको बताया कि इस तरह की चीज़ें यश के डैड ने करना शुरू कर दी हैं, लेकिन उनके दिमाग में भी इस तरह का कुछ था ही नहीं कि ब्लैक मैजिक, किसी शैतान का प्रभाव, किसी भूत प्रेत का प्रभाव इन पे हो सकता है, क्योंकि वो तो अभी नए नए शिफ्ट हुए थे, कोई उनको जानता भी नहीं था। तो कोई भी इंसान उनके साथ ऐसी चीज़ कर ही नहीं सकता था। उनको समझना है कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। चीज़ें कुछ हद तक भयानक हुई थी, लेकिन शायद अभी भी अंडर कंट्रोल ही थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने फैमिली को चौंका के रख दिया। फैमिली को समझ आ गया कि यहाँ पे सच में कुछ भयानक हो गया है। एक रात यश की मोम सो रहे थे, अचानक से उनकी नींद खुलती है और जैसे वो उठ के देखते हैं तो यश के डैड उनके साथ थे ही नहीं। वो भाग के यहाँ वहाँ देखते हैं, सामने देखते हैं उनका मेन दरवाज़ा खुला था। यश की मोम फटाफट से भाग के यश को उठाते हैं और कहते हैं कि उसके डैड यहाँ पे नहीं है। यश को ये चीज़ सुनने में बहुत अजीब लगी थी कि कैसे पॉसिबल है कि उसके डैड घर पे नहीं है और उसकी मोम को नहीं पता, और वो भी इतना लेट नाइट में। जिसके बाद यश और उसकी मोम बाहर उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वो टॉर्च लेके बाहर निकलते हैं, मेन दरवाजे से निकलते ही टॉर्च की जो लाइट थी वो सामने उनके गेट पे पड़ती है। गेट के पास ये पेड़ था और इसी पेड़ के नीचे यश के डैड बैठे हुए थे, सर एकदम नीचे करके, जैसा वो ज़मीन की तरफ देख रहे हैं या फिर कोई तंत्र विद्या कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि वो किसी तरह से पोजेस्ड हो चुके थे। जिसके बाद उन्होंने यश के डैड को वहाँ पे फिर से हिलाना शुरू किया ज़ोर ज़ोर से, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें एकदम लाल हो चुकी हैं और उनकी आवाज़ का टेक्सचर एकदम बदल चुका है, जो कि नॉर्मल इंसान का हो ही नहीं सकता। एक मोटी सी आवाज़, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी आवाज़, और वो पर्सनैलिटी ही डिफरेंट लग रहे थे। जिसके बाद फैमिली बहुत डर गई और जो यश था उसकी मोम ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, ये सोच के कि कोई भूत प्रेत किसी भी तरह की चीज़ होगी, सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उनके साथ सामने से कुछ उल्टा ही हुआ। जो यश के डैड थे उन्होंने यश की मोम के साथ ही ये हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी। अब उनको समझना है कि अगर ये भूत प्रेत है तो जिस चीज़ से उनको दूर भागना चाहिए वो भी उन्हीं शब्दों का उच्चारण उनके साथ ही कर रहे हैं। यश और उसकी मोम बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। उनको समझना है कि आखिरकार इस चीज़ का सोल्यूशन क्या हो सकता है। लेकिन यश की मोम के दिमाग में चीज़ें कुछ आने लग पड़ी थी कि जिस तरह से उन्होंने ये पेड़ काटा था, जिस तरह से वो उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो यश की मोम ने उस पेड़ से माफ़ियाँ मांगी, वहाँ पे माथा टेकना शुरू कर दिया। जिसके बाद एकदम से जो यश के डैड थे वो नॉर्मल हो गए, लेकिन वो जानते थे कि चीज़ें कुछ हद तक ख़राब तो हो गई हैं, चीज़ें कुछ हद तक भयानक तो ज़रूर हो गई हैं। जिसके बाद ये रात उन्होंने बड़ी मुश्किल से निकाली, लेकिन अगली ही सुबह उन्होंने जो ऑनर थे इस घर के लड़के थे उनको कॉन्टैक्ट करवाया, ये पूछने के लिए कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आखिरकार इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो जो उस लेडी के जिसकी डेथ वहाँ पे हुई थी यश की फैमिली के वहाँ शिफ्ट करने से पहले, उस लेडी के बेटों से बात करवाई। जिसके बाद उन्होंने बताया कि वो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानते नहीं, काफ़ी सालों से वो बाहर ही रह रहे थे, तो बेटर होगा कि वहीं पे उन्हीं के गांव में उनके कुल देवता थे, जो कि उनकी जो भी सोसाइटी थी उनके इकट्ठे ही थे। उन्होंने कहा कि वहाँ पे जाके आप एक बारी बात करें, हो सकता है वहाँ पे आपको इस चीज़ का सोल्यूशन मिल जाए, क्योंकि वो तो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। जिसके बाद यश की मोम ने अपने उन्हीं रिलेटिव्स को कॉल की जिनके कहने पे वो वहाँ पे शिफ्ट हुए थे या फिर जिनके नाम पे उन्होंने ये प्रॉपर्टी ली थी। अब वही रिलेटिव्स उनको उनके कुल देवता के पास लेके गए। कहीं ना कहीं यश की मोम समझ गई थी
कि ये जो मैटर है ये शायद उसी पेड़ से रिलेटेड है जो कि यश के डैड ने ज़बरदस्ती कटवाया था और उसी वजह से उन्हीं पे ये चीज़ें हावी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया पूजा पाठ पहले होता था। तो अक्सर जो उनके कुल देवता होते हैं उनमें जो उनके पूर्वज भी रहे होते हैं, जिनकी जान जा चुकी होती है, जो इस दुनिया में नहीं होते हैं, वो भी प्रवेश करते हैं। तो वहाँ पे उन्हीं की फैमिली से एक इंसान था जिसमें उनके पितर इस तरह से आते थे, मतलब जो कुछ भी उनको जानना होता था, पूछना होता था, वो बताते थे। तो जिसके बाद ये जो बूढ़ी औरत थी जिसकी जान जा चुकी थी, जिसकी प्रॉपर्टी उन्होंने ली थी, उसी लेडी को समन किया जाता है उस इंसान में जो कि वहां पे उनके कुल देवता की पूजा करते थे। और वो लेडी खुद बताती है उस इंसान में प्रवेश करके कि वो ब्रह्म राक्षस की पूजा किया करती थी, जो कि काफी सालों से वो करती आ रही थी और उस पे वो बहुत श्योर थी कि ब्रह्म राक्षस का वास भी था। लेकिन जिसके बाद यहाँ पे ये फैमिली शिफ्ट हो गई थी। हालांकि उसने ये बताया कि पूजा वगैरह करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो आपने उस पेड़ से छेड़छाड़ की बिना उससे परमिशन लिए या बिना उसकी पूजा किए, उस वजह से ब्रह्म राक्षस इस फैमिली पे नाराज़ हो गए थे और इसी वजह से जो यश के डैड थे उनकी हालत ये हो रही थी। मतलब धीरे धीरे उस लेडी ने बताया कि उस इंसान की जान तक जाने वाली थी अगर आप टाइमली इस चीज़ के बारे में पता नहीं करते तो। लेकिन फैमिली को चाहिए था तो इसका सोल्यूशन, जो कि उन्होंने बताया कि जाके इस पेड़ की आप पूजा पाठ करना शुरू कर दो, जिस वजह से आपको वो माफ़ भी करेंगे और आने वाले टाइम में आपकी हर चीज़ में हेल्प भी करेंगे। जो यश की फैमिली थी उन्होंने ये सब कुछ इसी तरह से करना शुरू किया। उसके बाद से काफ़ी साल हो गए उनको उसी प्रॉपर्टी में रहते। जो यश की मॉम है वो आज भी वैसे ही पूजा करती हैं और फैमिली सच में उसके बाद ठीक भी होगी और उनके साथ काफ़ी चीज़ें बेटर भी होनी शुरू होगी। इसलिए ऐसा माना भी जाता है कि अगर आप कहीं भी नई जगह पे शिफ्ट करते हैं जहाँ के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है, तो किसी भी चीज़ से छेड़छाड़ करने से पहले उसके बारे में पता कर लेना चाहिए, चाहे किसी लोकल इंसान से, चाहे वहाँ पे पहले रहने वाले किसी भी इंसान से। नहीं तो आपको भी ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। यश की फैमिली ने तो टाइमली रिएक्ट कर दिया था, लेकिन अगर उन्हें ऐसा नहीं किया होता तो हो सकता था यश के डैड को उनकी जान से हाथ धोना पड़ता। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव के साथ, आपके किसी नोन के साथ या फिर आपके किसी फ्रेंड के साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।